हमें बी दे रखा है लेकिन हमें ए नहीं दे रखा है, हमें ए इनवर्स दे रखा है, तो हम ए बी की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और फिर उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? आप लोगों को ये कंफ्यूजन रहती होगी, लेकिन हमें इसमें क्या करना होगा, ए बी की वैल्यू को हमें निकालना ही नहीं है। राम राम सभी लोगों को, दिस इज निकी शर्मा। तो आज हम इस चैप्टर के सबसे लास्ट लेक्चर को करने जा रहे हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और इस चैप्टर की जो लास्ट लेक्चर हैं, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने वो लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं, तो उनके लिए इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, वहां से जाकर आप उन्हें कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो फटाफट से कॉपी पेन को उठा लो, इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें बोला गया है यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो और डेल्टा बराबर 0, ये डेल्टा की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या है 0 है, तो दर्शाइए कि 1 + एक्स वाई जेड बराबर 0, ठीक है। ये आपको दे रखा है और इसे आपको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है उसे लिख लो, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 + x³ 1 + y³ एंड 1 + z³ = 0। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की थी, कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे, फ्रॉम दी प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो आपका डेल्टा है वो डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा 1 हमें क्या मिल जाएगा, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। और उसके बाद डेल्टा 2 में आपका आएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर x³ y³ एंड z³, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो डेल्टा 1 तो एज इट इज रहने देंगे, डेल्टा 2 को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। फ्रॉम डेल्टा 2, ठीक है। डेल्टा 2 हमें क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, x³ y³ एंड z³, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम इसमें, फर्स्ट रो से x को कॉमन, सेकंड रो से y को कॉमन और थर्ड रो से z को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो एक्स वाई जेड 1 x एक्स स्क्वायर 1 y वाई स्क्वायर 1 z जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे डेल्टा 1 के जैसा बनाएंगे, कैसे, जो आपका C2 है उसे इंटरचेंज करेंगे C1 के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस आपका बाहर आ जाएगा, ये भी प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है लास्ट लेक्चर्स में, एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और क्या करेंगे हम, C2 को इंटरचेंज कर देंगे C3 के साथ में, ठीक है। तो क्या होगा, फिर से आपका -1 बाहर आ जाएगा, एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पहले आ जाएगा, इधर 1 1 आपका बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो -1 × -1 + 1 और इधर आपका एक्स वाई जेड, ओके, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। तो डेल्टा 2 आपका डेल्टा 1 के जैसा बन चुका है, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन को हम करेंगे, उससे पहले इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो देखो डेल्टा 2 की वैल्यू को जो हमने फाइंड किया था उसे हमने डेल्टा 2 की जगह पर रख दिया, ठीक है। आप लोग चाहो तो उसे इक्वेशन मान के कर लेना, ठीक है। जो डेल्टा बराबर डेल्टा 1 + डेल्टा 2 आया था उसे इक्वेशन 1 मान लेना, फिर आप लिख देना ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, जो डेल्टा 2 की वैल्यू आई थी, ठीक है। तो ये आपने वैल्यू को रख दिया। अब देखो ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम है, तो कॉमन ले लो, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। तो इधर आपका 1 आ गया प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। और बराबर हम क्या लेके चल रहे थे, 0, ठीक है। तो देखो इसे सॉल्व करेंगे हम, कैसे करेंगे, R1 चेंज टू R1 - R2 एंड R2 चेंज टू R2 - R3, ये प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट में लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा x - y एक्स स्क्वायर - वाई स्क्वायर, ठीक है। इधर 0 आपका, फिर y - z
वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 1 माइनस 1 आपका 0, ठीक है। जेड स्क्वायर 1 ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। आगे क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर आपका 1 प्लस एक्स वाई जेड ये तो एज इट इज रहेगा बराबर 0, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं। देखो x माइनस वाई और y माइनस जेड को हम लेंगे कॉमन। पहली रो से ले लो x माइनस वाई को कॉमन, दूसरी रो से y माइनस जेड को, ठीक है। तो क्या होगा, इधर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बनेगा, ठीक है। x माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया है तो हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। 0, इधर आपका 1, y माइनस जेड जब हमने कॉमन ले लिया, इधर आपका हो जाएगा y प्लस जेड, ठीक है। इधर आपका 0 R3 एज इट इज, ठीक है। 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दे रखा था। अब क्या होगा, इसे हम R3 के, इसे खोलो C3 के अलॉन्ग, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका 1, ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई y प्लस जेड के साथ, ठीक है, माइनस 1 की मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई के साथ, ओके, बराबर 0। उससे पहले यहाँ पर लिखो 1 प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। अब बराबर 0 होगा आपका, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ठीक है। इधर होगा आपका y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, माइनस प्लस आपका माइनस, ठीक है। 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0। तो एक ब्रैकेट आपका ये लग गया, दूसरा ये लग गया, ठीक है। तो देखो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0, ठीक है। तो देखो इससे आगे क्वेश्चन को करने से पहले इसे इरेज करते हैं, फिर देखते हैं। तो देखो इससे आपके दो केस बनेंगे। केस 1 आपका क्या बनेगा, केस 1 बनेगा कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। और केस 2 आपका क्या बनेगा कि 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर हो जाए 0 के, ठीक है। एक आपका ये ब्रैकेट था, एक आपका ये ब्रैकेट है, तो या तो ये 0 के बराबर हो जाए या 1 प्लस एक्स वाई जेड 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इस केस से आपको क्या मिलेगा, x बराबर वाई, ठीक है, y बराबर जेड और z बराबर x, ठीक है, क्योंकि x माइनस वाई बराबर 0 है, तो माइनस वाई इक्वल के इस साइड जाके प्लस का y बनेगा, तो x बराबर वाई, y बराबर जेड और z बराबर x, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा था, बट एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा था एक्स वाई जेड विभिन्न है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड जब विभिन्न है तो यानी तीनों की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। एक दूसरे के बराबर तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई के इक्वल नहीं होगा, वाई जेड के इक्वल नहीं होगा और जेड एक्स के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यानी केस 1 तो आपका पॉसिबल नहीं है, क्या लिखेंगे, सो केस 1 इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे केस 2 को। केस 2 में क्या मिलता है, एक्स वाई जेड बराबर माइनस का 1, ये प्लस 1 जाके इधर माइनस का 1, तो एक्स वाई जेड अगर तीनों डिफरेंट हो तो उनकी मल्टीप्लीकेशन करने पे -1 तो आ सकता है, ठीक है। ये केस पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल देखो एक्स की वैल्यू सपोज 1 है, ठीक है, वाई की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। यहाँ पर 2 कर लो, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1/2 होती है और जेड की वैल्यू आपकी -1 होती, तो 2 से 2 कैंसिल होता, 1 इंटू -1 आपका बराबर हो जाता -1। तो ये केस तो पॉसिबल है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, केस 1 इज पॉसिबल, ठीक है। और जब केस 1 पॉसिबल है तो 1 प्लस एक्स वाई जेड आपका बराबर हो जाएगा 0 के, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी क्वेश्चन में, ये देखो, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रूव्ड, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ए इनवर्स दे रखा है, बी दे रखा है और हमें निकालना है ए बी के होल इनवर्स की वैल्यू को। तो देखो हमें बी दे रखा है लेकिन हमें ए नहीं दे रखा है, हमें ए इनवर्स दे रखा है, तो हम ए बी की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और फिर उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। आप लोगों को ये कंफ्यूजन रहती होगी, लेकिन हमें इसमें क्या करना होगा, ए बी की वैल्यू को हमें निकालना ही नहीं है, हमें करना क्या होगा, एक प्रॉपर्टी लगानी है। ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है आपका बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो बी
ए इनवर्स आपको दे रखा है, बी इनवर्स हम क्या करेंगे, इस बी से निकाल देंगे, ठीक है, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी। तो बी बराबर हमें दे रखा है 1 -1 0 2 3 -2 0 1, इसका पहले निकालो मॉड, तो 1 3 इंटू 1 3 -2 इंटू 0 0 -2, ठीक है, -1 इंटू 1 -1 -0 -2, ठीक है, तो -1 इंटू -2 आपका प्लस का 2 और माइनस का 0 3 इंटू 0, ठीक है, तो 1 इंटू 3 3 -2 इंटू -1 प्लस का 2 -2 इंटू प्लस का 2 माइनस का 4, तो 5 - 4 आपका 1, मॉड ऑफ बी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब बी इनवर्स क्या होगा आपका 1 अपॉन मॉड बी एडजॉइंट बी, ये फॉर्मूला होता है। एडजॉइंट बी आपका क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जिसे हम सी डैश भी कहते हैं, ठीक है। तो सी डैश निकालने के लिए पहले सी निकालना होगा, और सी कैसे निकालेंगे, C11 C12 C13 इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हम फाइंड करते हैं C11 आपका क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1, पहली रो पहला कॉलम 3 इंटू 1 3 -0 इंटू -2 आपका 0, ठीक है, तो -1 की होल पावर 2 इंटू 3 आपका हो जाएगा -1 की पावर 1, तो 1 इंटू 3 3, इसी तरह से बाकी सबको भी निकालते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं क्या होगा आपका 3 1 2 2 1 2 6 2 एंड 5, ठीक है। तो C डैश क्या मिला हमें, रो को कॉलम में बदलने पर 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ठीक है। C डैश की वैल्यू मिल चुकी है, मॉड ऑफ बी की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट कर ली थी, तो बी इनवर्स इस फॉर्मूले में लगाएंगे, तो बी इनवर्स बराबर 1 अपॉन मॉड ऑफ बी 1 C डैश 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 1 ही होगा, तो हमें क्या मिलेगा 3 1 2 2 1 2 एंड 6 2 5, बी इनवर्स की वैल्यू, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले इसे इरेज करते हैं। बी इनवर्स की वैल्यू को यहाँ से लिखेंगे, क्वेश्चन में ए इनवर्स की वैल्यू को दे रखा है, यहाँ पर आपका -2 होगा, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू को जब हम रखेंगे तो क्या होगा 3 1 2 2 1 2 6 2 5, और ये आपका होगा 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2। अब क्या करूं, दोनों की मल्टीप्लाई, तो 3 3 9 माइनस ये होगा आपका 30, ठीक है, 6 इंटू 5 30, ठीक है, 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू 6 12, 6 इंटू -2 माइनस का 12, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू -5 -10, 6 इंटू 2 12 आपका, ठीक है, 1 इंटू 3 3 -1 इंटू 15 15, 2 इंटू 5 10, ठीक है, 1 इंटू -1 -1 1 इंटू 6 6, 2 इंटू -2 माइनस का 2, 2 इंटू -2 आपका माइनस का 4, ठीक है, 1 इंटू 1 1 -5 + 4, फिर 6 -30 + 25 -2 + 12 -10 2 -10 + 10, ठीक है। देखो -30 + 30 कैंसिल, +12 -12 कैंसिल, ठीक है, और -10 + 10 कैंसिल। अब देखते हैं क्या मिलता है हमें, 9, ठीक है, इधर -3, इधर -7 + 12 आपके क्या हो जाएगा 5, ठीक है, इधर -12 + 10 -2, 6 -5 प्लस का 1, ठीक है, 4 + 5 4 + 1 5 -5 आपका 0, ठीक है, इधर 31 25 और 6 31 -30 आपका 1, ठीक है, -12 + 12 0, इधर आपका 2, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, ओके। तो देखो क्वेश्चन में आपको ए बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है और सत्यापित करना है हमें, दो पार्ट्स दे रखे हैं आपके, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में बोला है एडजॉइंट ए का होल इनवर्स बराबर होना चाहिए आपके एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के, ठीक है। दूसरा बोला गया है ए इनवर्स का होल इनवर्स आपके ए के इक्वल होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, पहले तो एडजॉइंट ए को निकालेंगे, फिर ए इनवर्स को निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, देन सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, ओके। तो ए बराबर आपका दे रखा है 1 -2 1 -2
3 1 1 1 एंड 5, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए आपका हो जाएगा 1, 3 इंटू 5 15 माइनस 1 इंटू 1 1, ठीक है, प्लस का 2, ठीक है। तो -2 इंटू 5 -10 माइनस 1 इंटू 1 आपका माइनस का 1 प्लस 1, ठीक है। -2 इंटू 1 -2 और -3 इंटू 1 3, ठीक है। तो 1 इंटू 14 प्लस 2 इंटू -11 प्लस 1 इंटू -5, तो 14 -22 -5, 14 -27, तो आपका ये हो जाएगा माइनस का 13, ठीक है। मॉड ए की वैल्यू मिल गई। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, C11 C12 इस तरह से इन सबको निकाल के। तो C11 आपका होगा -1 की होल पावर 1 प्लस 1, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम, तो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 आपका 15 माइनस 1 इंटू 1 1, तो -1 की होल पावर 2, 15 माइनस 1 14, तो आपका हो जाएगा 14। इसी तरीके से बाकी सबको भी निकालते हैं हम। तो देखो आपका C यानी कि को फैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगा, -5 11, यहाँ से स्टार्ट था आपका 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 एंड -1, ठीक है। और एडजॉइंट ए आपका क्या हो जाएगा, C डैश यानी 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, ठीक है। तो देखो एडजॉइंट ए हमें मिल गया, मॉड ए हमें पता था, -13 ये हमने कैलकुलेट किया था। तो आपका ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मॉड ए। मॉड ए कितना है, माइनस का 13, ठीक है। 14 11 -5 11 4 -3 और -5 -3 -1, ठीक है। तो देखो ये जो आपके मॉड ए की वैल्यू आई है ना, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। ये अभी आगे आपके क्वेश्चन में काम आने वाला है। तो ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई और आपको मिल गई है एडजॉइंट ए की वैल्यू, ठीक है। अब हम पार्ट 1 को स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, एडजॉइंट ए का होल इनवर्स बराबर एडजॉइंट किसके, ए इनवर्स के। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलेंगे, जो कि हमें दे रखा है एडजॉइंट ए का होल इनवर्स, ठीक है। तो एडजॉइंट ए का होल इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका एक फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन मॉड ए एडजॉइंट ए, ठीक है। क्वेश्चन में आपके ए इनवर्स ए के जगह पर आपका एडजॉइंट ए दे रखा था, तो रिप्लेस कर देना ए के जगह एडजॉइंट ए, तो यही फॉर्मूला सेम आपका लगाया गया है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम मान लेते हैं एडजॉइंट ए बराबर है आपका बी के, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू को निकालना होगा, बी इनवर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन मॉड बी होगा आपका और हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की जगह बी, ठीक है। तो मॉड ऑफ बी की वैल्यू को निकालेंगे हम कैसे, बी बराबर हमें क्या दे रखा है, बी हमारा एडजॉइंट ए के इक्वल है और एडजॉइंट ए हमें किसके इक्वल दे रखा है, ये आपके 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 एंड -1, ठीक है। अब इसके मॉड की वैल्यू को निकालेंगे। मॉड ऑफ बी आपका क्या हो जाएगा, 14, ठीक है, 4 -1 -4, ठीक है। 4 इंटू -1 आपका आ गया माइनस का 4, -3 इंटू -3 आपका प्लस का 9, ठीक है। -11 11 इंटू -1 माइनस का 11, ठीक है, प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा आपका 3 -3 इंटू -5 आपका प्लस का 15 और बीच में माइनस का साइन, तो आपका आ गया माइनस का 15, ठीक है। -5 तो 11 इंटू -3 माइनस का 33 प्लस 5 इंटू 4 20, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका -20 होगा मल्टीप्लाई करने पर और बीच में माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 14 इंटू -13 -11 -26 -5 और ये होगा आपका माइनस का 13, ठीक है। तो माइनस का ये आपका हो गया 182, ठीक है। ये हो गया आपका 286, ठीक है।
प्लस का 65, तो -182, इन दोनों को ऐड कर दो तो 6 5 11 8 6 14 1 15 351, तो ये हो गया आपका 6, ये आप क्या हो गया 169। ठीक है, मॉड ऑफ बी की वैल्यू मिल गई। अब एडजॉइंट बी की वैल्यू को निकालने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 मान लेना, ये भी आपके आगे क्वेश्चन में यूज होगा। तो एडजॉइंट बी बराबर सी डैश के लिए C11 C12 इस तरह से सबकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं, अब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स को लिखेंगे यहाँ पर, पहले इसे इरेज करते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपका हो जाएगा 13 26, माइनस का 13 है ये आपका, माइनस का 13, ठीक है, 26 माइनस -39, -13, -13, और ये आपका -13, ठीक है, ये इधर आपका माइनस का 65, ठीक है, सी आ गया। तो एडजॉइंट बी आपका क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो आपका हो जाएगा -13 26 -13 26 -39 -13, ठीक है, रो को कॉलम में बदलने पर -13 और -65, ठीक है। एडजॉइंट बी आ गया। देखो पहले तो इसे इक्वेशन 3 आप लोग मान लेना, ठीक है। अब बी इनवर्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, बी इनवर्स बराबर 1 अपॉन मॉड ऑफ बी, और मॉड ऑफ बी की वैल्यू हमने 169 फाइंड की थी, ठीक है। एडजॉइंट बी की वैल्यू भी हमें दे रखी है 26 -13, 26 -39 -13 -13 और आपका माइनस का 65, ठीक है। अब एडजॉइंट ए के बराबर हमने बी को माना था, यानी बी इनवर्स बराबर हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए के होल इनवर्स, ठीक है, 1 अपॉन 169 -13 26 -13 26 -39 -13 -13 और -65, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा सॉल्व हो चुका है, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ओके। तो हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, क्या दे रखा है, एडजॉइंट किसका है, ए इनवर्स का, ठीक है। तो ए इनवर्स का एडजॉइंट हमने लिखा, और ए इनवर्स की वैल्यू हमें ये दे रखी थी, ठीक है। अब ये जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो ए इनवर्स की वैल्यू को रख दिया। अब एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, कि एडजॉइंट के इंटू एम बराबर आपका होता है के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ m, ठीक है, जहां पर k आपका कोई भी कांस्टेंट होता है, m आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, वर्ग अवयव, ठीक है, और n क्या होता है, ऑर्डर होता है ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो k इंटू एम के फॉर्म में दे रखा है, इसे k के इक्वल मान लो और इसे m के इक्वल मान लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, के की पावर, के कितना है आपका, -1 अपॉन 13 की पावर n-1, n मतलब ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 3, तो 3 -1, ठीक है। और एडजॉइंट m, m दे रखा है, m आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जो आपका दे रखा है उसे एज इट इज लिख लिया, 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन 13 की पावर 2 एडजॉइंट ऑफ 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 और -1, ठीक है। तो देखो -1 का होल स्क्वायर +1 और आपका 13 का होल स्क्वायर 169, ठीक है। अब देखो ये एडजॉइंट आपका बी के बराबर हो जाएगा, कैसे, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये बी के इक्वल हमने माना था, ठीक है। कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, देखना आप लोग वीडियो को पीछे करके, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो 1 अपॉन 169 और यहाँ पर हम लिखेंगे एडजॉइंट बी की वैल्यू, ठीक है, कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे,
तो इक्वेशन 3 से हमने एडजॉइंट बी की वैल्यू को रख दिया, तो ये हमें किसके इक्वल मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के। ठीक है, तो देखो राइट हैंड साइड वाली जो टर्म थी उसको हमने सॉल्व कर लिया, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड की वैल्यू। और लेफ्ट हैंड साइड में भी आप जाकर देखना तो यही सेम वैल्यू हमें लेफ्ट हैंड साइड भी मिली है। तो हम क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड आपके बराबर आया है राइट हैंड साइड के, तो ये हो गया आपका पार्ट वेरीफाइड। ठीक है, पार्ट 2 को देखेंगे अब हम। अब देखो सेकेंड पार्ट में हमें वेरीफाई करना है ए इनवर्स का होल इनवर्स बराबर है ए के। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट को पहले लिखेंगे ए इनवर्स का होल इनवर्स बराबर है ए के। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दे रखा है ए इनवर्स का होल इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/mod ऑफ ए इनवर्स और एडजॉइंट किसका, ए इनवर्स का। कैसे, क्योंकि देखो फॉर्मूला आपका क्या होता है, ए इनवर्स बराबर 1/mod ए एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए के जगह पर ए इनवर्स दे रखा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमने इसे निकाल दिया। तो देखो मॉड ऑफ ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1/mod ए लिख सकते हैं। ठीक है, और मॉड ए की वैल्यू जो है आपको कितनी दे रखी थी, -13। ठीक है, कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से मॉड ए की वैल्यू को हमने लिख लिया। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, इसकी वैल्यू को कहां से लिखेंगे, तो देखो ये हमने पार्ट नंबर 1 में सॉल्व किया था, जो राइट हैंड साइड हमने सॉल्व किया था उसकी जो वैल्यू निकल के आई थी वहां से हम एडजॉइंट ए इनवर्स की वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, फ्रॉम पार्ट 1। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की जो वैल्यू आई थी वो आपकी आई थी 1/169। ठीक है, 13, 26 -13। ठीक है, 26 -39 -13 -13 और -65। ठीक है, ये पार्ट 1 से आप देखना यही वैल्यू आई थी। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई, मॉड ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई। अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो ए इनवर्स का होल इनवर्स आपका हो जाएगा 1/mod ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू 1/ -13। ठीक है, और एडजॉइंट ए इनवर्स की वैल्यू 1/169 -13, 26 -13, 26 -13। ठीक है, -13, उसके बाद -13 -13 और -65। ठीक है, तो 1/1/-13 ऊपर जाके आपका हो गया ये -13। ठीक है, इंटू 1/169 -13, 26 -13, 26 -13 -13 -13 -13 और -65। ठीक है, तो 13 एकम 13, 13 39 -1/13 आया आपका, और -13, 26 -13, 26 -39 -13 -13 -65। ठीक है, तो देखो अब इस -1/13 की सबसे कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा +1 -2 +1 -2 +3 +1। ठीक है, +1 +1 और इधर प्लस का 5। ठीक है, किसकी वैल्यू आई है, ये आपके ए इनवर्स के होल इनवर्स की वैल्यू, जो कि बराबर है आपके क्वेश्चन में जो ए आव्यूह दे रखा था उसके इक्वल। ठीक है, तो इसे हम इक्वल लिख सकते हैं राइट हैंड साइड के। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी हमें ए दे रखा था, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। तो ये हो गया आपका पार्ट वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ पर आपका ये इक्वेशन फर्स्ट से आएगा। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ही ज्यादा आसान है,
इसमें क्या करना होगा, हमें समीकरण को हल, ठीक है। इसमें ये नहीं बोला गया है कि आव्यूह विधि से करना है या क्रेमर विधि से, तो आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हम करेंगे क्रेमर विधि का यूज, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि 1/x बराबर है a के, 1/y है b के बराबर, ठीक है, और 1/z आपका c के बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 2a, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1/y हो जाएगा 3b, प्लस 10 इंटू 1/z 10c बराबर 4। दूसरा आपका हो जाएगा 4a माइनस 6b प्लस 5c बराबर 1, ठीक है। 6a प्लस 9b माइनस 20c बराबर 2, ठीक है। तो क्या होगा, हम मान लेते हैं a कोई सारणिक है, वो क्या है 2 4 6 3 माइनस 6 9 10 5 एंड माइनस का 20, ठीक है। सारणिक निकाल लिया हमने। अब मॉड ऑफ a निकालते हैं, क्या हो जाएगा 2, ठीक है, माइनस 6 इंटू माइनस 20 आपका हो जाएगा 120 प्लस का, ठीक है, माइनस 5 नहीं 45, ठीक है, माइनस का इधर 3, 4 इंटू माइनस 20 माइनस का 80 माइनस 5 इंटू 6 30, ठीक है, प्लस का 10 ब्रैकेट 4 इंटू 9 36 माइनस माइनस 6 इंटू 6 माइनस 36, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये आपका, तो क्या हो गया 2, इधर आपका 75 माइनस 3 इधर 110 माइनस का प्लस 10, ये आपका हो गया 72, तो ये हो गया 150 प्लस 330 प्लस 720, ठीक है। ऐड कर दो सबको तो 0 और ये 1200, ठीक है। मॉड ए की वैल्यू 1200 आ गई आपकी, और मॉड ए को हम डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हैं। तो 1200 मिल गया हमें डी की वैल्यू। अब डी ए की वैल्यू को निकालते हैं। तो देखो डी ए की वैल्यू को निकालने के लिए जो ए के कोफिशिएंट है उसके जगह पर आपके कांस्टेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो 4 1 2 और 3 माइनस 6, बाकी सारे कोफिशिएंट एज इट इज 10 5 माइनस 20, ठीक है। क्रेमर विधि पर ऑलरेडी हम एक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर यहाँ पर समझ में ना आए तो उस एक्सरसाइज में जाके आप लोग समझ लेना। तो डी ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसका मॉड निकालते हैं, तो 4 माइनस 6 इंटू माइनस 20 आपका प्लस का 120 माइनस 9 पंजे 45, ठीक है, माइनस 3, ये आपका माइनस 20 माइनस 10, ठीक है, प्लस का 10, 1 इंटू 9 9 प्लस माइनस 6 इंटू 2 माइनस का 12, ठीक है। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में भी आपका माइनस का साइन आता है। तो 4 इधर 75, ठीक है, माइनस 3 इधर माइनस 30 प्लस 10 इधर 21, तो 4 पंजे 20 4 सत्ते 28 29 30 300 प्लस इधर 90, ठीक है, प्लस इधर 210, 300 प्लस ये आपका 300, तो ये आपका हो गया 600, ठीक है। डीए की वैल्यू मिल गई। अब डीबी और डीसी की वैल्यू निकालते हैं। डीबी की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, जो बी के कॉफिशिएंट है उनके जगह पर कांस्टेंट को सारे लिख देंगे और बाकी ए के कॉफिशिएंट सी के कॉफिशिएंट एज इट इज रहने हैं, ठीक है, जैसा कि हमने डीए को निकालने के लिए किया था। तो 2 4 6 4 1 2 10 5 माइनस 20, ठीक है। इसे सॉल्व कर दो तो 2 इधर माइनस 20 माइनस 10 माइनस 4, ठीक है, 4 इंटू माइनस 20 माइनस का 80 माइनस 6 इंटू 5 माइनस 30 प्लस 10, ठीक है। तो 4 इंटू 2 8 माइनस 6 इंटू 1 6, इधर हो गया आपका माइनस 30, ठीक है, माइनस 4 माइनस 110 प्लस 10 इंटू 2, ठीक है, माइनस 60 प्लस 440 प्लस 20, ठीक है। तो माइनस 40 प्लस 440 आपका कितना आ गया 400, किसकी वैल्यू
डी बी की वैल्यू, ठीक है। अब डी सी की वैल्यू को निकालते हैं, तो डी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 4 6 एज इट इज, 3 - 6 9 एज इट इज, और सी के कॉफिशिएंट के जगह पर कांस्टेंट टर्म यानी 4 1 2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, तो देखो पहले कॉलम से 2 को कॉमन, दूसरे कॉलम से 3 को कॉमन, तो 1 2 3 इधर 1 - 2 3 4 1 2, ठीक है। तो 6 1, ठीक है, -2 × 2 -4 -3 -1, 2 × 2 4 -3 × 1 3, ठीक है, +4 2 × 3 6 -2 × 3 माइनस का 6, ठीक है। तो क्या हो गया 6 1 -4 × -3 माइनस का 7 -1 इधर प्लस का 1 +4 6 + 6, ठीक है। तो हो गया आपका -7 -1 +4 × 12 आपका हो जाएगा 48, ठीक है, -8 + 48, तो 6 × 40 आपका आ गया 240, ठीक है। किसकी वैल्यू? डी सी की वैल्यू, ठीक है। तो डी ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, डी बी की वैल्यू यहाँ पर आ गई, डी सी की वैल्यू आ गई। अब हम ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सारी की सारी वैल्यूज को हमने एक जगह पर लिख लिया है। अब ए बी सी की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? ए बराबर हो जाएगा आपका डी ए अपॉन डी, ठीक है। कैसे? क्योंकि क्रेमर विधि में फॉर्मूला होता है कि एक्स बराबर डी एक्स अपॉन डी, ठीक है। सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ लिख देते हैं। y बराबर डी वाई अपॉन डी, ठीक है, z बराबर डी जेड अपॉन डी, ठीक है। यहां से हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। तो डी ए की वैल्यू है 600, डी की वैल्यू है 1200, ठीक है। तो 1/2 ए की वैल्यू, बी की वैल्यू डी बी अपॉन डी, डी वी की वैल्यू 400/1200, 4 × 12, तो 1/3 आ गया आपका। सी बराबर डी सी अपॉन डी, तो 240/1200, तो 240 पंजे 1200 यानी 1/5, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकालना है, और हमने स्टार्टिंग में माना था 1/x बराबर ए, ठीक है। तो 1/x बराबर ए, और ए की वैल्यू हमें 1/2 मिली है, तो x बराबर हो गया आपका 2, ठीक है। सिमिलरली 1/y बराबर हमने b माना था, और b की वैल्यू आई है 1/3, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 3, ठीक है। 1/z बराबर हमने c माना था, और c की वैल्यू मिली है 1/5, यानी z बराबर हमें मिल गया 5, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू मिल चुकी है। तो इस क्वेश्चन के साथ में आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है, और साथ ही में ये चैप्टर भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो लेक्चर आपका आएगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इस पूरे चैप्टर में इसकी किसी भी एक्सरसाइज में अगर आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा हो तो मुझसे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन पहले आप लोग क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, ठीक है। क्योंकि कहीं पर भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको डाउट रहे, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन को आपको बेसिक से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और ऐसे पर्सन जो चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहती है यूपी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स